हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। मैं आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये चारों चीज़ हमें बनाना है। इसके साथ ही इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। आप एक ही क्वेश्चन में सभी चीज़ समझ जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ए बी सी 3:2 एंड 1 के पार्टनर हैं। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 और बी ने प्रत्येक माह के मध्य में 1500 और सी ने 1000 प्रत्येक माह के अंत में विड्रॉ किए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसमें। अब यहाँ पर कौन सी मेथड लगेगी, तो जिन्होंने भी सेकंड वीडियो देखा है वह बता सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज मेथड लगेगी। क्यों? क्योंकि एवरेज मेथड में राशि भी समान होना चाहिए और समय अंतराल, क्लास इंटरवल जो होता है वो भी इक्वल होना चाहिए, तो एवरेज मेथड लगती है। इसमें हम लगा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ए है, बी है और आपका सी है। अब इंटरेस्ट का फार्मूला मैं लगा देता हूं आपको कि इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज मंथ अपॉन में 100 इंटू 12। एवरेज मंथ देखिए यहाँ पर क्या है, प्रारंभ है, बिगिनिंग है, इसमें क्या आएगा 6.5 मंथ मेरे एवरेज मंथ होंगे। यहाँ पर क्या है, मध्य है मीन्स मिडिल है, तो यहाँ पर आएगा 6 मंथ। एंड सी का क्या है, अंत में विड्रॉ करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5.5 मंथ। ये सभी रूल मेरे वीडियो सेकंड में बताए गए हैं, देखिएगा आप। अब यहाँ पर मुझे टोटल ड्राइंग लेना है, तो देखिए टोटल ड्राइंग कैसे निकालूं। टोटल ड्राइंग इसमें कैसे आएगी, 2000 है, इसने कितना विड्रॉ किया है 2000 इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 24,000। इसकी आ जाएगी 1500 इंटू 12 इक्वल टू 18,000। इसकी आ जाएगी 1000 इंटू 12 बराबर 12,000। अब हम इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, तो इंटरेस्ट में बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ये लीजिए, इसका इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, तो इसकी टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 साल की 24,000। रेट क्या है, देखिए पूंजी और आहरण दोनों पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। ये 10/100 कर दिया, और इनटू में हमारे एवरेज मंथ कितने 6.5 इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 हटाएंगे, 1 0 लगाएंगे, इसका इंटरेस्ट आ रहा है 1300। ठीक है, एक किसका है, ए का। ठीक है, इसके बाद हम इसका बी का निकालेंगे, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 18,000 इंटू 10/100 इंटू मंथ कितने 6। इसका इंटरेस्ट आ रहा हमारा 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये किसका है, बी का है। एंड सी का क्या आएगा 12,000 इंटू रेट तो वही चल रही है 10/100, मंथ आ जाएंगे 5.5। ये लीजिए, $550 इंटरेस्ट इसका आ गया सी का। ये हमारा कैलकुलेशन हो चुका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए का है 1300 क्योंकि इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, सवाल बड़ा है। बी का है 900 एंड सी का है 550। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। फिर इसके बाद देखिए पूंजी पर भी इंटरेस्ट लगाना है। ये कह रहे हैं सी को प्रति माह 800 रुपये वेतन दिया जाता है, सैलरी पेड की जाती है सी को। पर मंथ है, तो पर मंथ है तो सभी जानते हैं कि सैलरी क्या हो जाएगी 800 इंटू 12 9600। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि वेतन घटाने के बाद किंतु सभी तरह का ब्याज चार्ज करने से पूर्व 31 दिसंबर 16 को जो प्रॉफिट दिया है 1,22,150 दिया है। हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 1,22,150। बस हमें तकलीफ क्या है, इस आफ्टर चार्जिंग सैलरी की है। फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि आफ्टर चार्जिंग होगा तो क्या करना है। मैंने 2 मेथड बताई थी, मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा जिसमें मैं सैलरी का यूज़ नहीं करूंगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, देख सकते हैं आप उस फर्स्ट वीडियो को, ठीक है। फिर इन्होंने कहा लाभ हानि नियोजन खाता मीन्स P&L अप्रोप्रिएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों तो हमें समझ जाना चाहिए कि कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में हमें पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि कैपिटल 1 जनवरी 2016 को ए की 2 लाख है, 1.5 लाख और सी की है 1 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल भी है इसमें, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं इसकी PDF अटैच कर दूंगा, टेंशन ना लें। देखिए अब मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने ये कहा था कि मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो देख लिया उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह ही होता है। यदि कोई पार्टनर प्रारंभ, मध्य और अंत ये वाली कंडीशन में भी सैलरी यदि पे करता है, नहीं सैलरी नहीं, अपनी कैपिटल लाता है, किसी किसी की कंडीशन होती है कि यार मैं तो महीने महीने में दूंगा या हर 3-3 महीने में दूंगा, तो हम उसमें एवरेज मेथड लगा देंगे। और प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड मैंने आपको बताई दी है, उनमें से आप कोई सी भी मेथड लगा सकते हैं। आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन में भी मैं दोनों मेथड बता दूंगा, सिंपल एंड प्रोडक्ट। अब इसमें एवरेज मेथड क्यों नहीं लग सकती है, क्योंकि एक समान अमाउंट नहीं है तो एवरेज मेथड नहीं लगने वाली है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर A, B एंड C जगह कम पड़ेगी। देखिए कैपिटल लगाई है ए ने 2 लाख रुपए, तो यह रही है 1 जनवरी 16 टू अकाउंट क्लोज की डेट हमारी है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं। मीन्स आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके अकाउंट की प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो जनवरी से दिसंबर, तो 1/1/16 टू मैं यहाँ यदि 31/12 करूँ तो देखिए क्या होगा। लेकिन आगे हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अप्रैल को, तो यह जो कैपिटल है मेरी कब तक रही, 31 मार्च 16, मीन्स 3 मंथ। ए की कैपिटल रही है 2 लाख रुपए, 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट है, 10% है, तो 10 अपॉन आ जाएगा 100। फिर सभी जानते हैं कि कितने महीने हो रहे हैं, 3, तो मंथ का 3 और ईयर का क्या आ रहा है आपका, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। इससे आपको काउंट करना है। तो इसका इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट 3 मंथ का 5000। अब एडिशनल कैपिटल लगाइए, तो एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 इसने, तो 50,000 लगाई है तो क्या हो जाएगा, 2 लाख कैपिटल तो वो थी और उसके बाद 50 और लगा दी, तो आज कैपिटल कितनी हो चुकी इसकी 250। तो इस 250 पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है
नेक्स्ट 9 मंथ के लिए। अरे 3 मंथ यहाँ आ गया, तो बचा क्या है, 9 मंथ ही तो बचे हैं, क्योंकि इसके बाद और कोई कैपिटल ना विड्रॉ की गई है और ना ही कोई लगाई गई है। $75,000 में हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। $18,750। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो गया, देखिए एक तो ये है और ये है, ये तो कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, आप इसको काउंट मत कर लेना, इन दो को मुझे जोड़ना है ओनली। तो 5,000 कितना हो गया इसका, 23,750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही रहेगी, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ नोट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिटाना पड़ेगा, ए की रहेगी 23,750, बी की देखते हैं, ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब बी का क्या रहा है, बी ने क्या करा है, वही 1 जनवरी 16 टू 31 मार्च 16 बराबर 3 मंथ, ठीक है। इसके रुपए रहे 150, 150 इंटू 10/100 इंटू 3 मंथ, $15,000 डिवाइडेड बाय 4, 3750। फिर नेक्स्ट में इसने क्या किया है, 30,000 कैपिटल लगाई है, तो 150 प्लस 30 कितना होता है, 180। अब हम 180 इसकी कैपिटल नेक्स्ट 9 मंथ के लिए रही है। $13,500 आ रहा है इसका नेक्स्ट 9 मंथ का इंटरेस्ट। देखिए ये इन दोनों को हम यदि ऐड करेंगे तो 17,250 बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगी 17,250 रुपीज़, ठीक है। मैंने ऊपर लिख दिया टॉप पे, आपको भले ही नहीं दिखता होगा, पर मुझे इन्हीं फिगर को लेना पड़ेगा पेंडल एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल ये करंट अकाउंट में, ठीक है। अब सी का देखिए, सी ने 1 लाख कैपिटल लगाई लेकिन एडिशनल कैपिटल नहीं है। इस बंदे ने 1 अक्टूबर को कैपिटल विड्रॉ किए, तो कैपिटल विड्रॉ किए तो हम क्या करेंगे, जितनी विड्रॉ की उतनी माइनस कर लेंगे। क्यों, एडिशनल कैपिटल जोड़ी जाती है, एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को हम क्या करना है, प्लस करना है, और यदि विड्रॉ किए तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए इसके 1 लाख रुपीस हैं, लेकिन 1/1/16 ये कब तक रहे, अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से पहले कौन सी डेट आती है, पता है ना आपको, 30 सितंबर। 30/9/16 बराबर कितने मंथ हो रहे हैं हमारे, 9 मंथ हो रहे हैं, 9 मंथ। 1 लाख रुपए इसके 9 मंथ रहे हैं, इन लोगों के 3 मंथ रहे थे फर्स्ट वाली कैपिटल, 10/100। अब 9 डिवाइडेड बाय 12, $7,500 इसका इंटरेस्ट आया हमारा फर्स्ट, ठीक है, 7,500 फर्स्ट इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई बल्कि इन्होंने निकाल लिए, तो 1 लाख माइनस 20 कितना होता है, 80 होता है शायद, कितना होता है, गलती मत कर देना, 8,000 मत लिख लेना। अब 9 मंथ इधर है तो ये 3 मंथ हो गया है। देखिए इसका कितना आया, 2,000। अब 7,500 और 2,000 कितने हो रहे हैं, 9,500 इंटरेस्ट हो रहा है हमारा सी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी का आ रहा है 9,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन सी मेथड है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सिंपल मेथड।
हमने इसे सिंपल मेथड से सॉल्व किया है। आप चाहे प्रोडक्ट मेथड तो वह भी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले पढ़ के सुना चुका हूँ आपको। इसमें प्रॉफिट कितना दिया था? प्रॉफिट दिया था हमें 1,22,150, जिसे हम P&L में लिखेंगे। P&L में लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,22,150। यहाँ पर क्या आता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इस सवाल में हमारा है, देखिए लोन है, ए ने फर्म को लोन दिया है 40,000 रुपये का, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि उसे देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना % देना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वह लाभों पर प्रभार होता है, चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट होता है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट हर हाल में दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का स्थान कहाँ पर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है। तो 1 जनवरी को 40,000 का लोन इसने दे रखा है। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? देखिए ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ता है ना, फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड ऑन 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी हो, यहाँ पर 31 दिसंबर 16 आएगा। तो 40,000 का लोन है, इस पर हमें 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 2400। अब यहाँ से जो प्रॉफिट बचेगा वह ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये कितना आएगा देखिए आप, इधर का टोटल ज़्यादा है 1,22,150, इधर का टोटल है 2400, इसमें से हम लेस करेंगे 1,22,150 माइनस 2400, 1,19,750 आपका प्रॉफिट आया है। इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ से आ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चले आ रहे हैं, ठीक है वीरा जी, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो 1,19,750 रुपये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो चुका है P&L से। फिर इसमें क्या था? इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए ये ए का है, बी का है एंड सी का है। ए का कितना था? 1300, 900 एंड 550, 2,750। और यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी एंड सी। 23,750 निकाला था हमने, मैंने ऊपर लिख दिया है कि हमने कितना फाइंड किया था, इसका 17,250। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसका कुछ भी पार्ट आ सकता है, मात्र P&L एप्रोप्रिएशन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका टोटल हो रहा है 23,750 प्लस 17,250 प्लस 9,500, 50,500 ये लिख दिया हमने। सैलरी इसमें नहीं आएगी क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। मैंने पहले भी बताया था कि हम यह मेथड फॉलो कर रहे हैं कि हमें सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, क्योंकि सैलरी के बाद का लाभ है। और यदि लिखने की आपकी इच्छा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 1,19,750 में 800 × 12 9,600 रुपये सैलरी चार्ज कीजिए, जोड़िए, ऐड कीजिए इसमें, और फिर उसके बाद यहाँ सैलरी आप लिख सकते हो। अब सैलरी यहाँ नहीं आएगी लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो जाएगी ना। तो इसकी जो सैलरी है, देखिए मैं बैलेंस BD के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, बैलेंस BD, यहाँ सैलरी किसको देना है? 800 × 12, देखता हूँ नाम किसका है,
सी को सैलरी देना है 9,600 रुपये सी की सैलरी हो गई, ठीक है। ये सी के कॉलम में जाएगी, वहाँ नहीं लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, लेकिन यहाँ तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 23,750, 17,250 एंड 9,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डेबिट में। टू ड्राइंग लिखेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1300, 900 एंड 550। अब ड्राइंग अमाउंट कितनी है 2000 इंटू 12 कितना हो गया 24,000, 1500 इंटू 12 कितना हो गया 18,000, 1000 इंटू 12 12,000। देखिए सब कुछ आ चुका है। अब हमारे पास बैलेंसेस दिए हैं। कैपिटल के बैलेंस कैपिटल में जाएंगे, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था हमारा 2 लाख, इसका है 1,50,000 बी का, एंड सी का है 1 लाख। इसमें तारीख क्या आएगी 1 जनवरी 16। फिर इसके बाद इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो बाय कैश या बैंक आपकी जो इच्छा हो लिख देना। कैश लिख दिया मैंने 1 अप्रैल 16 को, इसने लगाए 50,000, इसने लगाए 30,000। ये कैपिटल एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में आएगी, करंट अकाउंट में नहीं आएगी। अब 1 अक्टूबर 16 को पूंजी निकाली गई है सी के द्वारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश, यहाँ ड्राइंग नहीं लिखेंगे, परमानेंटरी विड्रॉल है ये, कैश या बैंक लिखेंगे 20,000 रुपये। डेट क्या है 1/10/16। चालू खाते का शेष दिया है बाय बैलेंस बीडी, इनका क्रेडिट बैलेंस है 12,200, 5,500, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है। तो देखिए सी के डेबिट में जाऊंगा मैं और उसमें 4,100 रुपये डेबिट करूंगा, क्लियर है। और ऋण खाते का शेष है वो तो लोन अकाउंट में जाएगा, उसे बनाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बनाएंगे भी नहीं। और लोन का इंटरेस्ट लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए यह हो गया। अब आपको क्या करना है बैलेंसेस निकालने इस कैपिटल अकाउंट के, और काम खत्म हो गया आपका। इधर 250, 180, 1 लाख। टोटल एक सीध में आते हैं, एक लाइन में आते हैं। आपके पास लाइंस बनी हुई है, आप उसके हिसाब से ठीक से कीजिएगा। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कैसे आता है क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाया, इधर तो 0 है तो 2,50,000 ही आ गया, इसका 180 आ गया और इसका 80,000 हो गया। अब ये 250, 180 एंड 1 लाख रुपीस। यह क्लोजिंग बैलेंस किस तारीख को आएगा 31/12/16 को। यह नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। आप चाहें तो उतार सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब कैलेंडर बदल जाएगा तो 16 के स्थान पर 17 आ जाएगा। और बाय बैलेंस बीडी, बताइए क्या लिखूंगा बैलेंस बीडी में, यह लिखूंगा ये लिखूंगा। भैया ये लिखना है आपको, जो सीडी के सामने अमाउंट है वह, इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि यही हमारे बैलेंस शीट में लिखाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बैलेंस शीट बनाने को आएगी, वहाँ पर आपको ये बैलेंसेस लिखने हैं, टोटल का मत लिख देना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे जिसे 3:1 में पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। और कोई एक्सपेंसेस इसमें है नहीं, करीब करीब सवाल हो चुका है। अब मात्र कैलकुलेशन वर्क है। यह जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
A, B एंड C। ठीक है, देखिए 1,19,750 प्लस 2,750 इंटरेस्ट के, इधर का टोटल है 1,22,500, इसमें से हम घटाएंगे 50,500, तो 72,000 हमारा प्रॉफिट आया है। इस 72,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, 3:1, इसमें जाएगा 36,000, 36,000 रुपये, तो इसमें 24 और इसमें 12,000 आएगा। तो देखिए इसमें हमने लिख दिया 36,000, 24,000 एंड 12,000। इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, हमारी पूंजी यदि फ्लक्चुएटिंग होती, परिवर्तनशील होती, तो केवल कैपिटल अकाउंट बनता। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आ रहा है 36,000 इसके हैं, 24,000 रुपये बी के हैं, और इसका प्रॉफिट है 12,000 रुपये। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब आप टोटल लगाइए, डिफरेंस निकालिए, वही आपकी कैपिटल है, और उसको नहीं करंट अकाउंट है, सॉरी, टू बैलेंस CD। कैपिटल तो ऊपर है, देखिए 9,600 प्लस 9,500 प्लस 12,000, इधर का टोटल है हमारा 31,100 माइनस 4,100 माइनस 12,550, तो हमारा डिफरेंस आया 14,450। ठीक है, यह आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। फिर 5,500 प्लस 17,250 प्लस 24,000, इधर का टोटल है 46,750 माइनस ये 900 था, माइनस 18,900 रुपीज़, इसका टोटल आया हमारा 27,850 रुपये डिफरेंस। इधर है 12,200 प्लस 23,750 प्लस 36,000, 71,950 माइनस 24 और 25,300, इधर का हमारा बैलेंस आया है 46,650। अच्छा, डेट क्या रहेगी? इसमें तो रहेगी 1/1/16 और सैलरी में 31/12/16, इंटरेस्ट में भी 31/12/16 आने वाली है, सभी में 31/12/16 है। और ये तो 1 जनवरी का बैलेंस है। और यहाँ पर 1/1/17 को करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन होगा। इधर का टोटल 71,950, इधर का 46,750, इधर का टोटल हमारा 31,100। और बैलेंस में क्या आएगा? जो बैलेंस शीट है वही तो बैलेंस BD बनेगा, टोटल मत लगा देना। देखिए प्लीज़, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे, कभी कभी जल्दबाजी में होती है, कभी कभी प्रैक्टिस नहीं होती है उनकी, तो कुछ भी लिख देते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।